बॉर्डर पर खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर के कि मेरे देश पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। और ये योगी तो अपने चारित्र पर क्यों आंच आने देता है? तेरे चारित्र पर आंच नहीं आना चाहिए। तो धैर्य रख, घबरा मत, तेरे अंदर अनंत शक्ति है। उस शक्ति को प्रकट करके देख, तेरी शक्ति प्रकट हो, प्रकट हो। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्तिमान वह आत्मा है, वह आत्मा अनंत शक्तिमान है। वह शक्ति जो प्रकट करता है उसकी शक्ति प्रकट होती है। एक बार मैं रास्ते से निकल रहा था, सीजन की पहली बारिश थी, तो देखा एक नन्हा सा बालक, उसकी आयु केवल 15 से 20 दिन होगी, रोड पर पड़ा। 15 से 20 दिन का बालक रोड पर साइड में पड़ा और रो रहा था, और पास में उसकी मां भी खड़ी थी, और बच्चा रोड पर पड़ा था। 15-20 दिन का, महीने का नहीं, 15-20 दिन का। और मां गोदी में नहीं ले रही थी बालक को, बड़ा था। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये प्रकार ने किसी से पूछवाया कि भाई क्या है, क्यों रोड पर डाल रखा बच्चे को? तो उन्होंने कहा, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछवाया था, समाचार मिला कि ये अपने बच्चों को बरसात होती है तो बाहर डाल देते हैं, इनको बरसात में इनको झेलने दो। उस बरसात में ये बरसात के पानी को झेलते रहेंगे तो ये कभी भविष्य में बीमार नहीं पड़ेंगे, मजबूत हो जाएंगे। और तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हो, बरसात हो, तो कहाँ छुपा के रख लेते? और एक टोपा पहना दो, और एक टोपा पहना दो, हवाएं लग जाए। जब तक पकने नहीं दोगे तब तक पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा, और जो कच्चा रह जाएगा वह कभी गुणकारी नहीं बन पाएगा। पकाने के लिए भी गर्मी का ताप देना पड़ता है, तब वह आम पकता है। अगर डाल पर नहीं पकता तो पाल से गर्मी दी जाती है। ऐसे इस शरीर को पकाने के लिए भी गर्मी का और सर्दी का ताप दिया जाता है, तब ये शरीर पकता है। और तुम सुख सुविधाओं में ज्यादा जियोगे तो उतने ही बीमार रहोगे। आज डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं और मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोग घर में ही स्वस्थ हो जाया करते थे, आज हॉस्पिटल में मर जाते हैं, जाकर के दवाइयां लेते हैं, सब तो भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को पकाया ही नहीं। बिना एसी के तो अब सहन नहीं पड़ती। मेरे कमरे में लोग ज्यादा दिन नहीं बैठते, नमोस्थिति है और खिसक लिए। मैंने क्यों? अरे महाराज मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उतनी ठीक है, वो हम तपाएंगे, कुछ तो शरीर मजबूत बनेगा। प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, ऐसे महान गुरु जो साधना के मार्ग पर चलते हैं, जो साधक हैं, उनके चरणों में कोटि से बारंबार नमोस्तु करना चाहिए। और जो साधना के मार्ग पर कदाचित कम भी चल पा रहे हैं, तब भी उनके चरणों में नमोस्तु करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए कि दिगंबर मुद्रा का तुम दर्शन कर रहे हो। सब एक से नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने परिणामों को खराब मत करना, अपने परिणामों को निर्बल रखना, क्योंकि तुम्हें संसार से पार होना। बस तुम्हें जो गलत दिखे, जीवन में संकल्प लेना, जब मैं मुनि बनूंगा तब ऐसा नहीं करूंगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। चूंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, समय हो जाता, आज थोड़ा लेट हो गए।